ये भेड़ अभी भूख से नहीं मरेगी। इस भेड़ को कभी किसी चीज की कमी होते हुए मरेगी नहीं। नहीं, ये मेरी है। मैं इसे अपने खलियान में रखूंगा, मैं इसे वहां पर रखूंगा और खुद इसकी देखभाल करूंगा। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये सच में इतना असली है और इतना वास्तविक है। वो कहता है मैं चरवाहा हूँ, मैं इस भेड़ को लेता हूँ, मैं इस भेड़ की देखभाल करूंगा, मैं इस भेड़ के लिए प्रयोजन करूंगा, सुरक्षा दूंगा सदा के लिए। यही तो संदेश है जो इससे आता है, यही सुसमाचार है। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? नई वाचा में जो परमेश्वर ने हमारे साथ यीशु के द्वारा बांधी है, ये तो केवल नाम की लेन देन ही नहीं है, लेकिन ये सच में हम वहां पर आते हैं और उसके साथ में एक हो जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 इस तरह से कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि मनुष्य एक आत्मा है। हम केवल शरीर नहीं, हम केवल मन नहीं, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे मैं भी आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है सच में, लेकिन हमें एक शरीर दिया है कि इस पृथ्वी पर हम रह सके। हम शरीर में रहते हैं और हमारे पास में मन है जिसे हम प्राण भी कहते हैं। यानी हम आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं और हमारे पास में प्राण है। यानी जब बाइबल कहती है जो प्रभु के साथ में संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा है, तो ये कहती है कि कैसे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा में, हम कैसे उसके साथ में एक हो गए हैं। उस महान आत्मा के साथ में, परमेश्वर के साथ हम एक हो गए हैं। हम आत्मा है, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं आत्मिक रूप में, भीतरी मनुष्यत्व में। तो यह अद्भुत सच्चाई है। मैं सोचता हूं आज हमें इसे समझना चाहिए कि जान ले कि नई वाचा में क्या हुआ है। हम उसके साथ में आत्मा में एक हो गए हैं, प्रभु के साथ में एक हैं। अब यह कैसे होता है, हम कैसे नई वाचा में आते हैं और ये सब कुछ किस तरह से होता है कि हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं और उसके पास जो भी है उसमें हम बांटते हैं, उसके जीवन में, उसके बल में और उसकी आशीषों में और उसकी भरपूरी को हम बांटते हैं। ये सब कैसे होता है?
देखिए, बहुत ही अद्भुत ऐसी बातें हैं। बहुत सी जगह पर यीशु यहाँ पर सारांश में पूरे सुसमाचार को बताता है। मुझे ये कहानियाँ पसंद हैं जो हम सुसमाचार में पाते हैं। कई बार ये दृष्टांत हैं जो यीशु ने बताए हैं। ये सारांश में सुसमाचार है। सच में जिस तरह से यीशु इसे बताता है, इसे देखना बहुत ही अद्भुत बात है। चलिए देखते हैं लूका अध्याय 15 में। यहाँ 3 कहानी हम देखते हैं, उसमें से केवल एक ही मैं पढ़ूंगा कि सारांश में आपको सुसमाचार बताऊं, और उसके बाद में मैं इसे अच्छे से बताऊंगा और सुसमाचार का विवरण दूंगा। यहाँ सारांश रूप में हम देखते हैं लूका अध्याय 15 वचन 1 से आगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने। यीशु की ये बात मुझे पसंद है। जब उसने प्रचार किया, बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे उसकी सुनने के लिए आते थे। और यहाँ बाइबल उन्हें पापी और चुंगी लेने वाले कहती है। जब हम कहते हैं पापी, तो लोग सोचते हैं कि हम उन्हें पापी कह रहे हैं, कि वो बुरे हैं और ये सब है। ये हमारा अर्थ नहीं। इस तरह के पापी, और बाइबल इस तरह से भी नहीं कहती है। पापी का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति ने बैंक लूट ली या हत्या की है या इस तरह की कोई बात। बाइबल के अनुसार पापी व्यक्ति वो है जो प्रभु को नहीं जानता, जिसके पास प्रभु का ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है। वो शायद पाप के काम करे, लेकिन बाइबल उसके बारे में नहीं कहती है। बाइबल इस तरह से कहती है कैसे परमेश्वर के बिना मनुष्य है, वो एक पापी है। यानी जब यीशु ने कहा, तो उसके संदेश के बारे में कुछ है जो मुझे पसंद है, और ये मैं चाहता हूं कि उस तरह से कहूं जैसे उसने कहा था। मैं सोचता हूं और प्रचारक को यह करना चाहिए, क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्य के लिए कुछ न कुछ था। इसमें उन लोगों के लिए कुछ न कुछ था जो प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो आकर उसे सुन सकते थे, उससे लाभ उठा सकते थे, और ये उन्हें बदल देता था। जानते हैं, ये संदेश इतने सरल थे और ये बहुत ही सुंदर ऐसे संदेश थे, इतने अद्भुत और इतने सामर्थी थे। ये तो बिल्कुल सरल मनुष्य के समझ में आते थे कि चुंगी लेने वाले और पापी उसे सुनने आते थे। और यही तो बात है जो यीशु के बारे में मुझे पसंद है। अगर आज उसका चर्च होता तो वहां पर सभी विश्वासी नहीं होते, यानी हर तरह के लोग उसे सुनने आते थे यीशु के बारे में, जीवन के मुद्दों के बारे में वो क्या कहना चाहता है। हाँ, मुझे हमारे चर्च के बारे में यही पसंद है। हर तरह के लोग आते हैं, आने में आज़ादी है। वो आते हैं, सुनते हैं परमेश्वर जीवन के बारे में क्या कहता है, हमारे बारे में, खुद के बारे में। और ये सब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं। हमें केवल धार्मिक लोग बने नहीं रहना है, धार्मिक लोगों का समूह, जहाँ हम केवल ऐसे ही हो जाएं जैसे कि फरीसी, शास्त्री और सदूकी थे, कि दूसरे लोगों को नीचे गिरा कर देखें, कि वो आकर हमारी सभाओं में किसी भी तरह से जुड़ न सके। और ये सब हमारी सभाएं आकर्षित करने वाली हो संसार के सामान्य स्त्री और पुरुषों को। तो ये कहता है लोग उसके सुनने के लिए आए। कितनी अद्भुत बात है। ये ऐसी बातें जिस पर गौर करना चाहिए कि लोग उसके सुनने के लिए आए। मैं सोचता हूँ वो क्या प्रचार कर रहा होगा, मैं इसके बारे में समझ सकता हूँ। उसने क्या क्या प्रचार किया होगा। जब मैं पहाड़ी उपदेश को पढ़ता हूँ या फिर ऐसे वचन के भागों को पढ़ता हूँ जहाँ कहता है इसकी चिंता न करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था और वो सीधे साफ शब्दों में बता रहा था। उसने उनसे कहा कि कैसे इन बातों के बारे में सोचते जाएं। वो लोगों की चिंता को दूर कर रहा था कि वो आराम से रहें और ये सब। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोग आकर्षित हो रहे हैं कि उसकी बातों को सुनने के लिए आए। बोझ भरे संसार में, परेशानी से घिरे संसार में यीशु के शब्द सुनने आते। वो सुनने में इतने अच्छे थे। इसे सुनिए, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे। मैं सोचता हूं कि ये भी होना ही चाहिए कि पापी और चुंगी लेने वाले जमा हो जाएं और हमारे प्रचार से फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ाने लग जाएं। उन्हें यह पसंद नहीं, धार्मिक लोगों को पसंद नहीं सीधा सही प्रचार, बिल्कुल सही शब्दों में बताना। उन्हें धार्मिक प्रचार बहुत पसंद है। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, यानी तुरंत यीशु ने दृष्टांत देता है। मतलब वो वहां पर चुभने वाले दृष्टांत दे सकता है। जब वो दृष्टांत बताता है तो सच में आपको पकड़ लेता है। उसने देखा वो कुड़कुड़ा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। जिस तरह वो पापियों को स्वीकार करता और उनके साथ भोजन करता, तो उन्हें दृष्टांत देने लगा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों
और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर वो उस खोई हुई जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है, ये मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में सीधा कह रहा था, स्वर्ग तुम्हारे बारे में आनंदित नहीं होता, उसे एक पापी के लिए आनंदित होता है जिससे आज मैंने बातें की हैं और उसे सुसमाचार बताया है। वो कहता है, तो यहां सारांश में सुसमाचार कैसे है और उसने इसे कैसे बताया। वो ये कहानी बता रहा है जहां पर एक मनुष्य की 100 भेड़ें थी और एक खो जाती है, तो वो 99 को वहां पर पीछे छोड़ देता है और चरवाहा जो है वो जंगल में जाता है और उसी मार्ग पर जाता है जहां पर खोई हुई भेड़ गई थी और उसी यात्रा को करता है जहां पर भेड़ गई थी। वो जहां भी गई उसके पीछे जाता है और जहां भी वो गई हो वहां जाता है। उस जंगल में चरवाहा उसके पीछे जाता है। वो उस जंगल में जाता है जहां पर वो भेड़ थी और उस खोई हुई दशा में वहां पर जुड़ जाता है, खुद खोए हुए बिना ही। और फिर अंत में उस भेड़ को खोजते हुए जब वो वहां पर जंगल में रहता है, अंत में से एक खोई हुई भेड़ को वो पाता है और अब वो उस एक भेड़ को उठाता है। उस भेड़ को खदेड़ते हुए घर नहीं लाता है, वो उस भेड़ को उठाता है, उसे अपने कंधे पर रखता है, उसे गले लगाता है और इसके लिए आनंद मनाता है। अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाता है कि वो आनंद मनाएं इस खोई हुई भेड़ के लिए जो अभी उसे मिल गई है। वो कहता है स्वर्ग में एक खोई हुई आत्मा के लिए इस तरह से आनंद होता है। वो कहता है, अब ये सुसमाचार बताने का बहुत ही अच्छा तरीका है। वो कहता है कि परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसका पुत्र आया कि उसे खोजे जो कि खो गई हैं। उसने क्या किया, वो हमारे संसार में आया, इस जंगल में जहां पर हम खो चुके थे। वो इस संसार में आता है और इस संसार में चलता है। वो हमें खोजते हुए आता है और वो खुद नहीं भटकता लेकिन खोए हुए लोगों को खोजता है और फिर अंत में खुद को मृत्यु के लिए दे देता है और परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाता है और हमें ढूंढता है और हमें उठाता है, अपने कंधों के ऊपर में रखता है। सच में यही तो पूरा अर्थ से भरा है। भेड़ को अपने कंधे पर इस तरह से रखकर उसे गले लगाने का मतलब ये है, ये तो भेड़ को खदेड़ते हुए घर लाने से बिल्कुल अलग है। खोई हुई भेड़ को लाना, ये तो बड़े प्रेम और परवाह को दिखाता है। अब चरवाहा इस तरह से कहता है खोई हुई भेड़ को और पूरे संसार को जो ये देखता है, वो कहता है ये अब मेरी भेड़ है, ये भेड़ अभी ऐसे नहीं मरेगी सूरज में झुलसते हुए, ये भेड़ अभी भूख से नहीं मरेगी, इस भेड़ को कभी किसी चीज की कमी होते हुए मरेगी नहीं, ये मेरी है, मैं इसे अपने खलियान में रखूंगा, मैं इसे वहां पर रखूंगा और खुद इसकी देखभाल करूंगा। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये सच में इतना असली है और इतना वास्तविक है। वो कहता है मैं चरवाहा हूं, मैं इस भेड़ को लेता हूं, मैं इस भेड़ की देखभाल करूंगा, मैं इस भेड़ के लिए प्रयोजन करूंगा, सुरक्षा दूंगा सदा के लिए। यही तो संदेश है जो इससे आता है, यही सुसमाचार है, यही तो सारांश में सुसमाचार है। वो यही तो कह रहा है। ये कहानी तो बस इसी तरह से बताती है कि चरवाहा भेड़ से वापस मिल जाता है और भेड़ अपने चरवाहे से वापस मिल जाती है। ये भेड़ का उद्धार है। चरवाहा भेड़ को पाता है और ये भेड़ चरवाहे के हाथ में आती है। ये तो उस भेड़ का उद्धार है। अब ये जो भेड़ है ये तो बचाई गई है, विनाश से बचाई गई, मृत्यु से बचाई गई, भूख और प्यास से बचाई गई, मरने से बचाई गई है। तो यीशु इसी तरह से हम जहां हैं वहां पर आता है, हमारी खोई हुई दशा में जुड़ जाता और वो खुद नहीं खो जाता और वो हमारे लिए मरता है। परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाता है और अब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। हम उसके कंधों पर है, उसने गले लगाया है, हम उसके साथ जुड़ गए हैं और अब हमें उसमें भागी होना है और ले लेना है उन सारी आशीषों को जो उसने हमारे लिए कमाई है और हमारे लिए तैयार करके रखी है कलवरी के क्रूस के द्वारा। बाइबल यही तो कहती है जब कहती आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना,
और न ये किसी के चित्त में उतरा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी, लेकिन प्रभु का आत्मा यह हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर ने बहुत कुछ तैयार किया है छुटकारे के द्वारा, कलवरी के क्रूस के द्वारा। ये सब हासिल करके हमारे लिए रखा गया है। वाचा बांधने के बाद में, सब कुछ तैयार करने के बाद में वो जाकर हमें खोजता है और हमें वापस लाता है, क्योंकि हमारे लिए उसने ये सब कुछ हासिल किया, हमारे लिए ही उसने ये सब कुछ खरीदा है, उसने हमारे लिए दाम चुकाया, हमारे लिए ही वो मरा, इसलिए वो आकर हमें लेता है। चलिए आपको ये सब विवरण से बताऊं, ये तो सुसमाचार सारांश में है, लेकिन चलिए विवरण से बताता हूं ये कैसे होता है, ये उद्धार कैसे होता है, हम कैसे इस वाचा में आते हैं और किस तरह से उसके आशीष के भागी होते हैं इस वाचा के। अब देखिए इस तरह से ऐसे ही होता है। देखिए परमेश्वर उपयोग करता है सुसमाचार के प्रचार का कि मनुष्यों तक पहुंच सके, और ये तो बहुत ही स्पष्ट रूप में बाइबल में बताया गया है। जानते हैं बाइबल सिखाती है, उदाहरण के लिए पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन योएल नबी की किताब में से कहा, उसने कहा जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं वो उद्धार पाएंगे। उन दिनों में परमेश्वर का नाम जो है कुछ अर्थ रखता था। परमेश्वर का नाम मतलब वो जो कुछ भी है, नाम उस व्यक्ति को दिखाता है, उस व्यक्ति को दिखाता है। आज जो है बच्चों को नाम देते हैं क्योंकि वो अच्छा सुनाई देता है। मैंने एक भाई से कहा, उन्होंने कहा मैंने सीलिस का नाम ऐसे रखा क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि तुम्हें ये नाम देना होगा, उनके माता पिता ने कहा कि तुम्हें ये नाम देना होगा, इसलिए दोनों को हमने जोड़ दिया कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। दोनों नाम मिलाकर ये नाम बनाए और हमने इस बच्चे का नाम ये रखा। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? उसने कहा मुझे पता नहीं, प्रभु जानता है, लेकिन कम से कम कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये अच्छा विचार है, लेकिन उन दिनों में नाम दिए जाते थे क्योंकि इनका कुछ अर्थ होता था। वो इस बच्चे से कुछ अपेक्षा करते थे। जानते हैं, वो चाहते थे कि बच्चा कुछ न कुछ हो जाए, और वो जानते थे कि सच में किस तरह से होगा, या शायद परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में दिखाया होगा कि ये बच्चा इस तरह से ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने अपेक्षा को प्रकट किया उस नाम के द्वारा जो बच्चे को देते थे। परमेश्वर ने उनसे बातें की और ये उनकी अपेक्षा थी, तो बच्चे का ये नाम देते हैं कि उन शब्दों का कुछ अर्थ हो सके। चाहे परमेश्वर प्रकट न करे तो भी बड़े विश्वास से वो उस बच्चे का नाम इस तरह से रखते थे कि बच्चा अपने नाम के अनुसार जिए। नाम उनके लिए महत्वपूर्ण था, यानी नाम जो था वो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाता था, या नाम उस व्यक्ति के बारे में प्रकट करता था कि वो कौन है, वो क्या है। यानी प्रभु का नाम, प्रभु के नाम को पुकारना, जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब ये है कि जब लोग उद्धार के लिए आते हैं तो वो इस बात का प्रकाशन पाते हैं कि परमेश्वर कौन है, और वो पाते हैं कि वो छुड़ाने वाला है, वो उद्धार करता है, वो पापों को क्षमा करता है। और इसलिए अब जबकि उन्होंने देखा है कि वो कौन है, कि वो उद्धार करता है, वो प्रभु है और वही छुड़ाने वाला है, वो कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि तू उद्धार करता है, तू छुड़ाने वाला है, तू ही प्रभु है, तू मेरे पापों को क्षमा करने वाला है, कृपया ये सब कुछ मेरे लिए हो जा। मैं चाहता हूं तू मेरा प्रभु हो जा, मैं चाहता हूं तू मेरा उद्धार करता हो, मैं चाहता हूं कि तू मेरा छुड़ाने वाला हो जा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पापों को क्षमा कर, कृपया करके ये हो जा। और यही तो प्रभु के नाम को पुकारना इसका सही में अर्थ होता है, यही इसका भीतरी अर्थ है। यानी ये लोग जिन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर ऊपर उठाई है और कहा कि प्रभु जो कुछ भी ये है सब तू मेरे लिए हो जा, तेरा नाम जो प्रकट करता है वो सब कुछ तू मेरे लिए हो जा, इस तरह वो उद्धार पाती हैं। यानी उद्धार तो वह है जहां पर लोग परमेश्वर का प्रकाशन पाते हैं और इसके परिणाम में वो जो भी उनके लिए है उसे वो पुकारती हैं और उसका उपयोग करते हैं। और ये केवल परमेश्वर का प्रकाशन नहीं, ये तो उनके बारे में भी प्रकाशन है। लोग प्रकाशन पाते हैं कि वो कौन है, क्योंकि अगर आप नहीं समझते कि आप कौन हैं, उदाहरण के लिए अगर आप ये न समझे कि आप खोए हैं, तो आप इसकी परवाह नहीं करेंगे कि आपको ढूंढा जाए, क्योंकि आप सबसे पहले नहीं जानते हैं कि आप खोए हुए हैं। ठीक है, मैं कहानी बताता था कि कैसे एक बच्चे को ट्रेन में छोड़ दिया गया जब माँ उस इलेक्ट्रिक ट्रेन से निकली। जब हम उन दिनों में कॉलेज में जाते थे, माँ नीचे उतरी, बच्चा ट्रेन में ही रह गया। हम उस बच्चे को लेकर गए, छोटे बच्चे को, और हम अगले स्टेशन पर उसकी माँ की राह देखने लगे। और वो बच्चा हमारी ओर देखकर बहुत ही डरने लगा और वो रोने लग गया, क्योंकि हम सब उसके लिए अजनबी थे। और फिर हमने उसके लिए कुछ खरीदा, उसके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए खरीदा,
और बस कुछ ही समय वो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहने लगा। उसे पता भी नहीं था कि वो खो गया है। हमारे साथ मज़ा कर रहा था, हमसे बात कर रहा था। और उसकी माँ आई और वो तो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए हमारे पास में आई, और बच्चा ऐसे देख रहा था मानो माँ में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उसकी बात ये थी कि तुम्हें क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो माँ? क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो खो गया। इसलिए अगर आप नहीं समझते हैं कि आप खोए हुए हैं तो ढूंढे जाने की ज़रूरत नहीं देख पाते हैं और ढूंढे जाने की सराहना नहीं करते हैं। जब यीशु आपको ढूंढने के लिए आता है और आप ये नहीं सोचते कि ये बहुत ही ज़रूरी है, आप उसके मिशन को नहीं समझ पाते हैं कि आपको ढूंढे, ये आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है और ये पूरा उद्धार आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। इसी तरह से अगर आप नहीं समझते कि आप पापी हैं तो आप पापों की क्षमा को नहीं समझ पाएंगे। वो पापों की क्षमा करता है, इसका आपके लिए कोई व्यवहारिक कारण नहीं है, क्योंकि आप सोचते ही नहीं कि आप पापी हैं। यानी ये केवल परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है कि आप उसके नाम को पुकार सके, ये तो साथ में आपके बारे में भी प्रकाशन है जिसके कारण आप उसके नाम को पुकारते हैं, क्योंकि वही जवाब है आपकी समस्याओं का। वो आपके पापों को क्षमा करता है, वो छुड़ाने वाला है, वो उद्धार करता है, इसलिए आप उसे पुकारती हैं। तो परमेश्वर वाचा तैयार करता है, यीशु मसीह के साथ वाचा बांधता है, आपके लिए सब तैयार करता है और फिर किसी तरह से पवित्र आत्मा को भेजकर वो आपके दिल में काम करता है, आपको सहमत करता है, आपको कायल करता है कि आप तो खोई हुई दशा में हैं, कि आपको उद्धार करता चाहिए, कि आपको इस परिस्थिति से बचाए। वो आपको आपके पाप के बारे में कायल और सहमत करते चले जाता है और क्षमा की ज़रूरत, शुद्धिकरण, नया जीवन, नया स्वभाव ये बताता है। और इसलिए आप परमेश्वर तक पहुंचते हैं और जैसे वो आपके पास आता है कि आपको उद्धार दे और आप उस रस्सी को थामे रहते हैं कि इस गड़बड़ी से बाहर निकल जाएं। परमेश्वर स्वयं इसे शुरू करता है, वो वाचा को तैयार करता है, परमेश्वर सब तैयार करता है और फिर वो आपको बाहर निकालता है, वो उद्धार के काम को शुरू करता है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा काम करने लगता है। आप इसी तरह यहाँ पर हैं, ये इसी तरह से पहले शुरू हुआ था और फिर परमेश्वर का वचन आपके पास में आता है, एक तो पुलपिट के द्वारा इस तरह प्रचार से, मेरे जैसे प्रचारक के द्वारा, या किसी से आप व्यक्तिगत रूप में सुसमाचार सुनते हैं। देखिए, जब लोग आपको यीशु के बारे में बताने लगते हैं, ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ऐसा नहीं कि हम अपने आस्था में धर्म में क्या करते हैं, ये सुसमाचार नहीं, वो तो बस एक धर्म है। हम धर्म के बारे में नहीं कहते, हम धर्म प्रचार नहीं करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं, जीवित परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा। तो हम यहाँ पर धार्मिक संदेश का प्रचार नहीं करते, हम धार्मिक विधियाँ और कामों के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, हम तो स्वयं यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। देखिए, बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। जब भी हमें प्रेरितों के प्रचार के बारे में बताया जाता है, हमें बताया जाता है उन्होंने मसीह का प्रचार किया। अब ये मसीह के प्रचार के बारे में विशेष बात क्या है? मसीह का प्रचार तो केवल मसीह के बारे में कुछ जानकारी देना नहीं है, जानते हैं वो कौन है और ये सब, उसकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा विवरण देना और ये सब बातें नहीं। उनके लिए मसीह का प्रचार मतलब मसीह को लोगों के सामने रखना, लोगों से मसीह की पहचान करवाना। और देखिए, इस क्रिया में क्या होता है कि किसी तरह से वहाँ पर मसीह खुद उपस्थित होता है। उस विवरण में, उस प्रचार में स्वयं यीशु वहाँ पर उपस्थित है, जहाँ लोग मसीह यीशु से और मसीह यीशु लोगों से मुलाकात करता है बिल्कुल पहली बार। यहाँ सामर्थ काम करती है और ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है और स्वयं यीशु मसीह उपस्थित है और कुछ न कुछ होता है उस व्यक्ति के अंदर जब वो मसीह से मिलता है सुसमाचार के शब्दों द्वारा। In your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, holy power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God.
distance when we worship. The Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence